नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। और ओबीसी को न्याय जो है वो अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि 68,500 का जो धरना है वो लगातार जारी है। और हम भी लगातार जो है इनकी कवरेज को दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ अभी तक आगे का ग्रोथ दिखा है और कैसा रहा है माहौल, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से बहुत ही भारी जो है बारिश हुई है लखनऊ में। और अभी भी जो मौसम है वो कुछ ऐसा ही बना हुआ है। लेकिन क्या कुछ इनके मामले में प्रोग्रेस रहा, ये जानते हैं इन्हीं से। जी, मैं धीरेन्द्र मौर्य अम्बेडकर नगर जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। धरने का आज हमारा 31वां दिन है। लगातार बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, कई साथी बीमार हो गए, घर चले गए। इतनी यातना झेलने के बाद भी अभी तक शासन से हम लोगों के प्रति कोई सफल रवैया निकल कर के नहीं आया, जिससे हम ये कह सकें, आपको बता सकें, आपके चैनल के माध्यम से ये बता सकें कि यहाँ हम लोगों के प्रति कुछ बेहतर कार्य किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी के यहाँ आना जाना लगा रहा। नया 19 तारीख से सदन भी चालू हो गया। लोगों से मुलाकात हुई, विधायक के यहाँ गए, मंत्री के यहाँ गए, एमएलसी के यहाँ गए। ठीक है, आपकी बातें करेंगे। हम लोग लाइव आकर के सदन को पूरा दिन देखते हैं, लेकिन हम लोगों की जो मुद्दा है उसको अभी तक किसी ने उठाया नहीं। तो हम कैसे ये मान लें कि हम लोगों को न्याय मिल रहा है? और जब मंत्री जी के पास जाते हैं तो उनका बस यही कहना होता है कि ठीक है, काम कर देंगे। काम कब करेंगे? मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। कहने के लिए कह देते हैं कि हाँ ठीक है, मुँह पर बहुत अच्छा लगता है। हम लोग एक आश्वासन लेकर के जाते हैं, भरी आँखें होती हैं, पहुँच देते हैं, चले आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इसके पहले कई विधायकों से भी बात की, तो उन लोगों की तरफ से भी एक तरीके से ऐसे ही रवैया रहा? विधायकों से, मंत्रियों से जो भी बात होती है, उनके द्वारा ठीक है, हम क्या करें? हम खुद पीड़ित हैं, अपनी बातें हम खुद लेकर के जाते हैं। हम लोगों की बातें तो सुनी ही नहीं जाती हैं, जबकि आप लोगों का सब कुछ न्यायोचित है। आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, आपको नियुक्ति तक नहीं दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कि ऐसी क्या खामियां हमारे अंदर हैं, या हमारे आयोग की आई हुई रिपोर्ट में क्या खामियां हैं जो करने से आप कतरा रहे हैं। अधिकारी जितने भी हैं, चाहे वो विशेष सचिव हों, पीएनपी अधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी हों, और माननीय बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी हों, जबकि वो मान चुके हैं इस चीज़ को कि आपका आया हुआ आदेश न्याय संगत है, हम उसको करने का अवश्य प्रयास करेंगे। लेकिन कब करेंगे ये कोई नहीं बताने को तैयार है। धरने को पूरे आज 31 दिन हो गए हैं, और अभी तक साथी जितने भी हमारे हैं भाग भाग करके सबके चौखट पे जाते हैं, और वही झोला पकड़ा दिया जाता है। बस आश्वासन आश्वासन, डलिया उनके सामने लेकर के जाते हैं तो पत्थर भर करके दे देते हैं। फूल कब खिलेगा कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों, जैसा कि इनका साफ-साफ कहना है, जो नेता लोग हैं वो इस समय आश्वासन की चटनी जो है वो चटाए पड़े हैं, लेकिन कोई भी रिज़ल्ट फ़िलहाल सामने निकल कर नहीं आ रहा है। ये बताइए कि क्या कुछ यहाँ के प्रशासन का रवैया रहा अभी तक आपके साथ में? यहाँ प्रशासन का कोई विशेष रवैया नहीं रहा है। जो हम लोग यहाँ से आज धरने का हमारा 31वां दिन है, लगे हुए हैं हम लोग यहाँ पे, कहीं धूप, बारिश में भीगते रहते हैं, बीमार भी हो जा रहे हैं। लेकिन आज तक हम लोगों को आश्वासन के सिवा अब तक कुछ मिला नहीं है। क्योंकि तब तक हम लोग यहाँ पड़े रहेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता। और ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग किसी बड़े आंदोलन की वो करेंगे, जिससे कि यहाँ इस लखनऊ की धरती पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और सरकार को हम लोग दिखाएँगे कि हम लोगों की ताकत क्या है। ये दोस्तों, साफ-साफ यहाँ पर ये इन्होंने एक तरीके से प्रशासन को जो है वो एक चेतावनी दी है कि आप जल्द से जल्द जो है इनकी बातों को सुनिए, नहीं तो ये एक बड़ा जो है आंदोलन कर सकते हैं। और लेकिन फ़िलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ प्रशासन आगे की कार्रवाई करता है, क्योंकि अभी तक 31 दिन हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल कोई भी ऐसा रिज़ल्ट सामने निकल के नहीं आ रहा है जिससे ये लग रहा हो कि सरकार इनके ऊपर ध्यान दे रही है। फिलहाल तो यही है उत्तर प्रदेश की सरकार का रवैया, और यही है योगी जी की नीति। जी, क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति अंदर से कितनी स्वच्छ है,
ये सुनने में तो आता है कि बहुत ही कठोर हैं, लेकिन उनकी कठोरता कब नम्रता में आएगी हम लोगों के प्रति, ये समझ में नहीं आता है। क्या हमारी बातें उनके विशेष सचिव तक, विशेष सलाहकारों तक नहीं जा रही हैं? जब शिक्षा विभाग के हर अधिकारी इस चीज़ से अवगत हो गए हैं, तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाई जा रही है, या माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री खुद नहीं जाना चाहते हैं, या हमको गुमराह करके बस ऐसे ही टालते रहना चाहते हैं कि आगामी चुनाव तक, या आगामी चुनाव उनका मुद्दा है कि हम आपको नियुक्ति देंगे तो हमें कम से कम कुछ ना कुछ लिखित दिया जाए। अभी तक हम लोगों से पिछले 31 तारीख को हम लोगों की हाई लेवल मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने एक नहीं 3 मरतबा कहा कि हम आपके खिलाफ याचिका दायर नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक अधिकारियों द्वारा हमें अभी किसी भी प्रकार की कोई लिखित सूचना प्रदान नहीं की गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी 2 दिन पहले अलीगढ़ में गए थे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर, बाबू स्वर्गीय कल्याण सिंह के आवास पर, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्हें पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है, जिन्होंने ये कहा था कि अगर आपका कोई आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार कर ले लीजिए। हम लोगों ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पिता श्री राजवीर सिंह, सांसद एटा जिला से हैं, उनसे मुलाकात की। उन्होंने वही चीज़ पकड़ाया जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी पकड़ा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए तो प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ जो है प्रशासन इन पर ध्यान देता है या नहीं देता है, या कोई ढिलाई, कोई छूट देता है कि नहीं। अब ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए वायरल खबर के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं ताज़ा तरीन खबरों के लिए।